नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। इम्प्लांट ट्रेनिंग शेड्यूल में जो सेकंड मॉड्यूल होता है उसे सर्जिकल मॉड्यूल भी हमारे यहाँ बोलते हैं। इस मॉड्यूल में पार्टिसिपेंट्स जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू इवेल्युएट योर पेशेंट मेडिकली एंड क्लिनिकली। ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ है। होता क्या है कि नॉर्मल प्रैक्टिस में एंड व्हेन वी आर बिगनर एंड वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट आवर इम्प्लांट प्रैक्टिस, कोई भी केस आता है, ज़्यादातर हम भी इंसान हैं, मैंने भी ऐसा किया था और सभी ऐसा करते हैं कि ओके पेशेंट इज रेडी ऑन मॉनिटरी पार्ट एंड इफ वी आर रेडी विद इक्विपमेंट्स वी जस्ट ग्रैब द केस, बट देयर आर सम पिटफॉल्स। हाउ टू इवेल्युएट योर पेशेंट मेडिकली, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस, किन मेडिकल कंडीशंस में आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कहाँ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कहाँ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो इन सारी चीज़ों का जो कंसिडरेशन है वो जिसकी पढ़ाई है ये सेकंड मॉड्यूल में होती है। देन क्लिनिकल पार्ट से क्लिनिकली पेशेंट को कैसे इवेल्युएट करना है, इवन देयर आर एवरीथिंग इज ओके, जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल। Sometime mouth opening is proper, is around 36 mm plus and whatever the thing is ideal, but size of orbicularis muscle is very less, or stretchability of mucosa is also less, and that will make your life hell in field of implantology, especially if you are going for the posteriors. So how you even the ornaments what the patient is wearing in the facial region, that can also affect your treatment plan. इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग सेकेंड मॉड्यूल में करते हैं। हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल्स की काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है। इसे 20 घंटे का ये पूरा मॉड्यूल होता है ट्रेनिंग का। इसमें जैसे D1, D2, D3 या D4 बोन होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, बट हाउ यू फील इन अ पेशेंट, तो वी हैव डेवलप्ड सम स्पेशल मॉडल्स विद सेम साइज एंड डिफरेंट डेंसिटी, इट्स मेड अप ऑफ स्टाइरोफोम। कैन वे देम, वेट करते हैं उनका और उसके ऊपर ड्रिल करके देखते हैं। सम आर वेरी हार्ड, सम आर लाइक दैट कि जस्ट यू पुट योर फिजियो डिस्पेंसर ऑन दैट एंड इट विल डिप्ट दैट लाइक D4। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सूचर्स एंड सूचरिंग टेक्निक। ठीक है, और बड़ा एक सर्कल हो गया। अब जो आपकी निडल है वो अगर 1/2 है, दैट मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय 1/8 निडल ले आ रहे हैं? तो ये सारे पार्ट हटा के आपका जो निडल है दैट विल कंसीडर दिस वन ओनली। दिस विल बी योर निडल। ये कर्वेचर होगा एक सर्किल का 8वां हिस्सा, कर्वेचर। कंसेप्ट क्लियर? तो अलग अलग जैसे स्किन, फ्लैट स्किन पे आप काम कर रहे हैं ज्यादा, तो ज्यादा कर्वेचर की निडल चाहिए। ज्यादा कर्व पे काम कर रहे हैं तो ज्यादा फ्लैट निडल चाहिए। जैसे अगर थाइस वगैरह कर रहे हैं तो वो 1/2 जो होता है ये निडल का साइज होता है। तो जस्ट आपने ऐसे डाला तो निडल कर्व है वो वैसे घूम जाएगी उसी तरह से। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ हाफ सर्किल, 3/8 सर्किल, और ये जो सारी चीजें हैं ये इस तरह से है। 3/8 मतलब 8 पार्ट किया और उसमें से 3 पार्ट ले लिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ 3/8। अभी क्या समझ में आया? तो 1/8। My experience of around 15 years in the field of the implantology, whatever the failures I have encountered, the maximum contribution of the sutures, what I felt, and second is sterilization. So we are very strict and we are giving the very importance, too much importance to these things. So इसमें आपको सूचर टेक्निक के बारे में बताया जाता है, सूचर मटेरियल्स के बारे में बताया जाता है। Usually we are writing like we are dental surgeons, but surgery part में mostly under graduation level पे most ignored thing what I felt is a suture and suturing technique. और सूचरिंग टेक्निक के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सूचरिंग टेक्निक, पेशेंट इंसिजन देते हैं, पार्टिसिपेंट इंसिजन देते हैं। वी आर यूजिंग चिकन लेग पीस और गोट हेड फॉर दैट, और कॉटरी, इलेक्ट्रोकॉटरी यूज करना, बीपी ब्लेड, बीपी हैंडल, डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ्स, डिफरेंट टाइप ऑफ निडल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सूचर्स, resolvable, non-resolvable. Participants are taking in their hand and they are experiencing what it is. ये ऐसा नहीं होता है कि एक रील का या एक पर्टिकुलर तरह का सूचर आप लेके आते हैं और उसी से सारी चीज़ों को आप डील करते हैं।
ऐसा करना गलत है और इससे आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो सूचर्स पे बहुत ही वाइगरस ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। सूचर्स के अलावा सर्जिकल डिसिप्लिन, हाउ टू वॉश योर हैंड, the proper way to wear the gloves, the proper way to arrange the instrument on the surgical trolley or at the time of the implant surgery, the classification of implants instruments like critical, semi-critical और non-critical, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लाइव पेशेंट पे इम्प्लांट लगाते हैं चेयरिंग में, एंड दैट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर देम। ये सारी चीज़ें जो है ये सेकंड मॉड्यूल में होती हैं, और PRF और ये सारी चीज़ें वो खुद बनाते हैं। जस्ट एंजॉय द ग्लिम्पसेस ऑफ द सेकंड मॉड्यूल। थैंक यू। Very soon we'll post the prosthetic module of the third and last module with the implant practice management. Thank you. Namaskar.